नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश कुमार फिर एक बार आपके सामने समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। आज कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था, आज हम समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें आज हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से इसको लगते हैं क्वेश्चन में। जब एग्जाम में जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से बता रहा हूँ मैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर, जैसा कि हमने कल बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना है, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब पदों की संख्या कितनी है, 10, क्योंकि ये श्रेणी 10 पदों तक है, इसलिए n का मान मिलेगा हमें 10। इतना मिलने के बाद पदों का योगफल का फॉर्मूला आएंगे एस एन बराबर, एस एन इसलिए लिखते हैं क्योंकि एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब जोड़, और एन का मतलब एन पदों तक, बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2, a का मान 2 प्लस एन का मान फिर 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, ये लिख दिया। उसके बाद 2 से 10 काटेंगे 5 बार, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 4 और बाहर 5 है ये, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 49 इंटू 5 से कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 245। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न उसी प्रकार का है जैसे समांतर श्रेणी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, मतलब इस श्रेणी में ये पद दिए हुए हैं, कहाँ तक, 230 पद हैं ना, 230 पद नहीं है, मतलब ये संख्या है यहाँ तक। इस श्रेणी के योगफल ज्ञात करना है हमें। अब इस श्रेणी में क्या क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद -8 और फिर माइनस लगाते हैं, और पहला पद -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे -3, ये हमें मिल गया सार्वंतर 3। अब समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब an बराबर कितना है, -230। इसमें nवां पद दिया हुआ है, लेकिन पिछले वाले सवाल में nवां पद नहीं दिया था, उसमें पदों की संख्या दे दी गई थी, तो इसलिए हमें यहाँ से पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले। तो हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या बराबर n, तो पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में यूज किया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का मान सवाल में दिया हुआ है, an का दिया हुआ मान -230, ये रख दिया बराबर a का मान -5 प्लस n का मान तो निकालना है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, ये लिख दिया। उसके बाद ये तो हम ऐसे रहने देंगे, 5 ऐसे रहने देंगे, इस 3 का गुणा n में करेंगे तो -3n, इस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो +3। अब हम क्या करेंगे, -5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेंगे, तो -3n ऐसे रहने देंगे। अब -2 इधर लेके आएंगे तो -230 में से ये 2 जुड़ जाएंगे, इसमें से जुड़ने का मतलब है इसमें से घटाएंगे तो 228 बचेंगे, यहाँ 3n, माइनस से माइनस काट देंगे। अब 3 का इधर देंगे भाग, जब 3 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 3 से ये कितनी बार कटेंगे, 7 बार, और फिर यहाँ 1 बचा, 18 हो गए, 3 छक्क 18, तो n का मान मिल गया हमें 76। अब हम बोल सकते हैं श्रेणी में, जैसा कि हमने इधर लिख दिया है, हाँ, श्रेणी के 76 पदों का योगफल निकालना है। इसका मतलब क्या